हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बूम स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 6 जियोग्राफी का अध्याय 3 पृथ्वी के परिमंडल के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पृथ्वी के परिमंडल। परिमंडल का अर्थ है पृथ्वी के चारों तरफ जो कुछ भी हमें दिखाई देता है उसे हम परिमंडल कहते हैं। जिस ग्रह पर हम निवास करते हैं उसका नाम पृथ्वी है। हमारी पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन पाया जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि पृथ्वी ही ऐसा ग्रह है जहां जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां एवं आवश्यक गैस, जल एवं भोजन उपलब्ध है। यानी कि पृथ्वी पर जीवित रहने के लिए हम लोगों को जल, भोजन और आवश्यक गैस की जरूरत पड़ती है। जैसे कि हम लोग को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, इसी तरह पेड़ पौधों को अपना भोजन तैयार करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ती है। अतः पृथ्वी के परिमंडल में विभिन्न तरह के गैस उपलब्ध होते हैं। भोजन और पानी के बगैर हम कुछ समय तक जीवित रह सकते हैं, लेकिन हवा के बिना तो कुछ पल भी जीवित नहीं रह सकते। यानी कि भोजन और जल के बिना हम लोग कुछ पल तो जीवित रह सकते हैं, लेकिन हवा की जरूरत हम लोगों को हर पल हर समय होती है। हम लोग हवा के बिना एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकते। जहाँ भी इन तीनों चीजों में से किसी एक चीज की कमी है वहाँ जीवन संभव नहीं है। चंद्रमा और अन्य ग्रहों पर हवा और पानी नहीं है, इसलिए वहाँ जीवन नहीं है। इन तीन चीजों की उपस्थिति के कारण ही हमारी पृथ्वी पर जीवन पाया जाता है। यानी कि पृथ्वी पर क्या क्या है? जल है, वायु है और भोजन है। पृथ्वी पर तीनों चीज उपलब्ध है जिसकी वजह से हम लोग जीवित रह पाते हैं। इसलिए पृथ्वी सभी ग्रहों में अद्वितीय है, पृथ्वी सभी ग्रहों में अनोखा है। अब हम लोग जलमंडल के बारे में देखते हैं। जलमंडल के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? तो जलमंडल में बहुत सारे जलीय जीव आते हैं, जैसे मछली, घड़ियाल, केकड़ा, सोंस। जो जीव जल में रहते हैं उसे हम जलीय जीव कहते हैं, और जो पौधे जल में होते हैं उन्हें हम लोग जलीय पौधे कहते हैं। जल में रहने वाले जीव को जलचर भी कहते हैं। इन्हें भी हमारी तरह भोजन, पानी और हवा की जरूरत होती है। पृथ्वी पर 4 बड़े जल भाग हैं: प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और आर्कटिक महासागर। तालाब, आहर, झील, सागर, महासागर इत्यादि पृथ्वी पर जल के विभिन्न भाग हैं। सम्मिलित रूप से इन्हें जलमंडल कहते हैं। ये सभी पृथ्वी के लगभग 71% भाग को घेरे हुए हैं। यानी कि पृथ्वी के 71% भाग पर जल उपलब्ध है और मात्र 29% पर हम लोग रहते हैं। यानी कि मात्र 29% भूभाग पर हम लोगों का स्थल है जहाँ पे हम लोग रहते हैं। वर्ष 1984 में जब राकेश शर्मा अंतरिक्ष की यात्रा पर थे, तब उस समय भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उनसे फोन पर पूछा था कि आपको अंतरिक्ष से पृथ्वी कैसी दिखाई दे रही है। तब राकेश शर्मा ने कहा, नीली। वास्तव में अंतरिक्ष से देखने पर हमारी पृथ्वी का रंग नीला दिखता है, इसलिए पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं। स्थल मंडल किसे कहते हैं? तो पृथ्वी का वह ऊपरी ठोस भाग जिसमें मिट्टी, कंकड़, पत्थर, पहाड़, मैदान, पठार इत्यादि सम्मिलित हैं, वो उन्हें स्थल मंडल कहलाते हैं। इस स्थल मंडल पर ही हम अपने घर बनाते हैं, खेती बाड़ी करते हैं और विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप करते हैं। स्थल संधि किसे कहते हैं? स्थल का एक संकरा भाग जो 2 बड़े स्थल खंडों को एक दूसरे से जोड़ता है उसे हम स्थल संधि कहते हैं। जल संधि, पानी का संकरा भाग जो 2 बड़ी जल राशि जैसे समुद्रों तथा महासागरों को एक दूसरे से जोड़ता है, इसे जल डमरू मध्य भी कहते हैं। यानी कि जल संधि को हम लोग जल डमरू मध्य भी कहते हैं। वायुमंडल, जलमंडल और स्थल मंडल के चारों ओर हवा है जो कई 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है, इसे हम लोग वायुमंडल कहते हैं।
हमारी पृथ्वी के चारों ओर हवा का घेरा है। इसमें अनेक प्रकार की गैसों का मिश्रण है। वायुमंडल में 3/4 से भी अधिक भाग नाइट्रोजन गैस है, यानी कि वायुमंडल में ऑक्सीजन से ज्यादा नाइट्रोजन गैस की मात्रा है। ऑक्सीजन गैस भी हवा में मौजूद है, जो सारे जीवों के सांस लेने के लिए जरूरी है। हवा में इन 2 गैसों के अलावा कार्बन डाइऑक्साइड भी है, जो वनस्पतियों द्वारा अपने भोजन बनाने के लिए उपयोग में लाई जाती है। इसमें थोड़ी मात्रा में जलवाष्प भी मौजूद होता है। हमारे वायुमंडल में गैसों के अलावा वाष्प भी, हमारे वायुमंडल में विभिन्न प्रकार के गैसों के अलावा जलवाष्प की मात्रा भी मौजूद है। वायुमंडल पृथ्वी पर जीवों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें हम सांस लेते हैं, पेड़ पौधे अपना भोजन इसकी मदद से बनाते हैं। हम जो सर्दी गर्मी महसूस करते हैं वह हवाओं के माध्यम से ही करते हैं। ये हवाएं ही बादलों को गतिशील बनाती हैं, जिससे वर्षा होती है। वायुमंडल में विभिन्न परतें होती हैं, जो अलग अलग ऊंचाई पर पाई जाती है। पृथ्वी से ऊपर इनके नाम है क्षोभमंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। सभी मंडल के जीवों को हवा किस मंडल से मिलती है? तो इसका उत्तर है वायुमंडल से। वायुमंडल से ही सारे जीव जंतु जो है सांस लेते हैं। मछली को हवा कहाँ से मिलती है? तो मछली जो होती है वो पानी में रहती है और पानी में हवा घुलनशील अवस्था में रहती है, जिसका जलचर उपयोग करते हैं। यह हवा भी वायुमंडल का ही हिस्सा होता है। भोजन जीवों को किस मंडल से मिलता है? तो भोजन पेड़ पौधों से मिलता है और पेड़ पौधे जमीन पर उगते हैं, जो स्थल मंडल का ही भाग होते हैं। परंतु जलीय पौधे क्या जमीन पर उगते हैं? नहीं, जलीय पौधे जो होते हैं वो जल में उगते हैं। उनकी जड़ें जो होती है वो जल में डूबी हुई होती है या फिर उपलाती हुई रहती है, और यह जल में घुली हुई मिट्टी या पोषक तत्वों का उपयोग करते हैं। सभी जीवों की आवश्यकताएं क्या है? भोजन, पानी और हवा। ये तीनों चीजें स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल से मिलती है। भोजन कहाँ से मिलता है? स्थल मंडल से, पानी जल मंडल से और हवा वायुमंडल से। जैव मंडल किसे कहते हैं? हमारी पृथ्वी पर जहाँ ये तीनों मंडल उपस्थित होते हैं वहीं जीवन पनपता है। यह जगह सीमित है, जिसे जैव मंडल कहते हैं। यानी कि जैव मंडल के अंतर्गत आता है क्या क्या? तो जैव मंडल में तीनों मंडल आते हैं, स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल। पृथ्वी पर किसी भी मंडल का अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। ये तीनों मंडल एक दूसरे में समाये हुए हैं। यानी कि पृथ्वी पर जो तीनों मंडल है, स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल, ये तीनों एक दूसरे पर निर्भर है। इन तीनों में मतलब ये एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। स्थल पर नदियां, तालाब आदि हैं। मिट्टी में भी पानी और हवा घुली हुई होती है। वायुमंडल में जलवाष्प और धूल कण होते हैं और जलमंडल में घुली हुई हवा और मिट्टी होती है। इस तरह से तीनों मंडल एक दूसरे में समाये हुए हैं। तो हम लोगों ने अध्याय 3 पढ़ लिया। अब इसका हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है, जीवन पनपता है कहाँ पे? जीवन पनपता है स्थल मंडल पर, जल मंडल पर, वायुमंडल पर, जैव मंडल पर। तो इसका उत्तर होगा जैव मंडल पर। दूसरा क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय थे? अशोक शर्मा, राकेश शर्मा, रमेश वर्मा, रवीश मल्होत्रा। इसका सही उत्तर होगा राकेश शर्मा। जल डमरू मध्य जोड़ता है 2 बड़े भूस्थलों को, 2 बड़े जल भागों को, 2 झीलों को, 2 नदियों को। इसका उत्तर होगा 2 बड़े जल भागों को। समताप मंडल होता है जल मंडल में, स्थल मंडल में, वायुमंडल में, जैव मंडल में। तो समताप मंडल वायुमंडल में होता है। दूसरा क्वेश्चन है, खाली जगहों को भरिए। पहला, स्थल का एक संकरा भाग जो 2 बड़े स्थलीय भागों को जोड़ता है उसे हम लोग स्थल संधि कहते हैं। पानी का संकरा भाग जो 2 बड़ी जलराशियों को एक दूसरे से जोड़ता है उसे हम लोग जल संधि या जल डमरू मध्य कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, चंद्रमा पर हवा और पानी नहीं होने से वहां जीवन संभव नहीं। यानी कि चंद्रमा पर हवा और पानी नहीं रहने की वजह से वहां जीवन संभव नहीं है। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को सॉल्व कर लिया है। अगले वीडियो में हम लोग
इसका क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।